हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस अप्रोच। स्टार्ट करते हैं जेई 2007 के पेपर 2 के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर असर्शन रीजन का एक सवाल है और ये सिंगल चॉइस है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। लाइन दे रखा है L1 y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। L2 लाइन दे रखा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, दिख रहा है। इंटरसेक्ट द लाइन L3 y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एट पी एन क्यू रिस्पेक्टिवली। द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन L1 L2 इंटरसेक्ट L3 एट R। The ratio PR is to RQ is equal to 2 root 2 by 5. Statement 2. In any triangle, bisector of angle divides the triangle into two similar triangles. तो इस सेकंड वाले में डाउट लग रहा है, तो ये क्या है? ये क्या बोला इसने? ये क्या कह दिया? ये कौन सा रिजल्ट है बे? हाँ जी, मान लो ऐसे रखा है अपने को। अब इसमें अपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं ये अपना एंगल बाइसेक्टर। अब अंकल जी क्या कह रहे हैं? अंकल जी कह रहे हैं कि देखो ए बी सी, ठीक है, ये पॉइंट मान लिया डी, और ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा आपका a/2। तो ये कह रहे हैं कि द इन एनी ट्रायंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी कि ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला ट्रायंगल जो है सिमिलर ट्रायंगल है। अब सिमिलर ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए? तीनों एंगल सेम होने चाहिए, या कम से कम दो सेम हो। दो कैसे सेम होंगे? ये वाला और ये वाला है, है? मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति से कुंभा जोड़ा, है ना? तो ये तो कोई कनेक्शन नहीं हुआ। दो एक ही एंगल तो सेम आता है। एंगल बाइसेक्टर में तो भाई अपन ने एक ही एंगल देखा है सेम। तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं कि भाई बी और सी अगर इक्वल हो गए, मान लो बी इसके बराबर हो गया, कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। मतलब हो सकता है पर वो, समझ गए ना? मतलब ये तो जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है। आप बना सकते हैं ट्राइंगल, मैं बना दूं? कोई बना लेते हैं अपन। हम्म, 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 एक राइट एंगल ट्राइंगल ही दिखा दो। राइट एंगल ट्राइंगल मान लो 15 डिग्री है और ये 75 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर बना है, ये 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये 15 45 60 तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अपने सामने एक एग्जाम्पल भी है, बतौर सबूत माय लॉर्ड पेश है आपके सामने ये नया चश्मदीद गवाह। इसको अलाउ करिए, इजाजत चाहूंगा आपसे कि इसको आज कटघरे में लाने की इजाजत हो। तो भाई ये सामने ही है ना? दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। ठीक है जी, तो ये अपना काम हो गया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो आंसर डी ऑप्शन आ गया, लो काम ही खत्म। स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, सी ऑप्शन दे रखा है, सॉरी, है ना? स्टेटमेंट टू फॉल्स है ना, सी ऑप्शन आएगा। खैर, तो अपन आते हैं इसके जो काम की चीज पर। पहला वाला देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अपने हाथ में रहना चाहिए ना। y इज इक्वल टू दिस, लाइन ड्रॉ करते हैं। तो लाइन ड्रॉ किया अपन ने, यहाँ तो जगह नहीं है भाई, यहाँ ना हो पाएगा, तो इसको ऐड ही कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे। और y इज इक्वल टू एक्स, लाइन ड्रॉ करते हैं। ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर दी। दूसरी लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -2x। तो y इज इक्वल टू -2x, स्लोप -2 आ रहा है। तो स्लोप -2 मतलब ज्यादा वर्टिकल लाइन, जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है लाइन का, ठीक है, ये y इज इक्वल टू -2। अगला लाइन क्या है? y इज इक्वल टू -2। तो भी y इज इक्वल टू -2 कैसा लाइन आएगा? y इज इक्वल टू -2 ऐसा लाइन आएगा, ठीक है। ये भी हो गया। आगे क्या कह रहा है? रेशियो पी आर, लाइन बता, L1 L2 L3। L1, तो ये L1 लाइन है, ये आपका L2 लाइन है, ये आपका L3 लाइन है। अब क्या कह रहा है वो? L1 L2 इंटरसेक्स द लाइन एट पी एन क्यू, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। पी आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, पी आर, पी क्या था? नहीं मतलब आर क्यू, बाइसेक्टर आर। द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन L1 L2, L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट L3 एट आर। L1 L2 का एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट
क्या इंटरनल बोला है, क्या बोला उसने? तो बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। बच्चों यहाँ पर दिख रहा है अपने को ये वाला एंगल, ये एक्यूट है ना, दिख रहा है आराम से। ये वाला एंगल जो है एक्यूट आएगा, तो इसका बाइसेक्टर मैं ये बनाया था, ये मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया। आई होप आपको दिख रहा होगा एक्यूट एंगल यही वाला बनेगा, क्योंकि ये एंगल जो है, ये एंगल जो है कितना है, 45 है, 45। और ये एंगल जो है क्या है, 45 से कम है, क्योंकि दिख रहा है ये एंगल, इस एंगल का टेन थीटा 2 है, तो इस एंगल का टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/2 है। हाँ जी, अब आगे अब क्या कह रहा है, इंटरसेक्ट एट आर, ये पॉइंट आर है। अब क्या कह रहा है, पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू, पी आर अपॉन आर क्यू, दिस अपॉन दिस। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी से पता है अपने को कि जो एंगल बाइसेक्टर है, जो बेस को डिवाइड करता है, दिस अपॉन दिस, वो बराबर होता है दिस अपॉन दिस के। जो पूछा गया है दिस अपॉन दिस है। तो भाई ये y इज इक्वल टू एक्स था, ये y इज इक्वल टू -2x था, ये y इज इक्वल टू -2 था। ये पॉइंट आ जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -2, ठीक है। और ये पॉइंट है ना, y को -2 कर दिया, x कितना आ जाएगा 1। तो ये लंबाई कितनी आ जाएगी, ये लंबाई आ रही है 2√2 दिस, और ये कितना आ रहा है, √5 आ रहा है। ये रेशियो आएगा 2√2 अपॉन √5, सही है, यही आएगा। तो एंगल बाइसेक्टर का आपको पता ही होगा, वो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है। ठीक है जी, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाया अपन ने, पहले अपन ने ये देख लिया स्टेटमेंट 2। कभी कभार एकदम से फंस जाता है आदमी, तो उसको क्या है, एक एग्जांपल अपने पास सामने होनी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस जो है उससे अपन बोल पाएंगे कि देखो हाँ ये रहा एक सबूत कि हाँ देखो ये बात गलत हो रही है ना। एक आध जगह भी अपन ढूंढ पाए तो बड़े आराम से अपन कर पाएंगे ना। ठीक है भाई, ओके ना, बाय। मेरे ख्याल से ये आता सी ऑप्शन आंसर आता है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है ना, बाय।